नमस्कार। स्वागत है आपका एसएन न्यूज़ के इस खास चुनावी शो जनता की राय में। आज हम बात करने जा रहे हैं उस राज्य की जहां का सियासी पारा हमेशा गर्म रहता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं कर्नाटक की, जहां 224 विधानसभा सीटों पर अगले चुनाव की हलचल शुरू हो चुकी है। हमारे ओपिनियन पोल सर्वे के मुताबिक जनता का मूड क्या है, कौन सी पार्टी बना सकती है सरकार और किसे लग सकता है बड़ा झटका। आइए जानते हैं पूरी रिपोर्ट। कर्नाटक की राजनीति हमेशा से दिलचस्प रही है। एक ओर कांग्रेस का पारंपरिक वोट बैंक, दूसरी ओर बीजेपी का मजबूत संगठन और तीसरी ताकत के रूप में जेडीएस का अहम रोल। लेकिन इस बार जनता का मूड क्या कहता है? कर्नाटक के धारवाड़ जिले की 7 विधानसभा क्षेत्र हैं। इन विधानसभा क्षेत्र के ऊपर कौन सी पार्टी मार रही है? बीजेपी के खाते में 4 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस को 1 सीटों पर जीत मिल सकती है। एच.डी. कुमारस्वामी को 0 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। अन्य पार्टियों को 1 सीटों पर जीत मिल सकती है। हावेरी जिले की 6 विधानसभा सीट हैं। जनता किसे वोट करेगी, जनता का मूड जान लीजिए। बीजेपी के खाते में 2 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस को 3 सीटों पर जीत मिल सकती है। एच.डी. कुमारस्वामी को 1 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। अन्य पार्टियों को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। बीजापुर जिले की 8 विधानसभा सीट हैं। जनता किसे वोट करेगी, जनता का मूड जान लीजिए। बीजेपी के खाते में 5 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस को 3 सीटों पर जीत मिल सकती है। जेडीएस को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। अन्य पार्टियों को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। कर्नाटक की 21 विधानसभा सीटों का सर्वे में जनता की राय के अनुसार किस पार्टी कितनी सीटें मिलेगी, आए जानते। जनता की राय बीजेपी के खाते में 11 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस को 8 सीटों पर जीत मिल सकती है। जेडीएस को 1 सीटों पर जीत मिल सकती है। अन्य पार्टियों को 1 सीटों पर जीत मिल सकती है। कर्नाटक के गुलबर्गा जिले की 9 विधानसभा क्षेत्र हैं। इन विधानसभा क्षेत्र के ऊपर कौन सी पार्टी मार रही है? बीजेपी के खाते में 3 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस को 4 सीटों पर जीत मिल सकती है। एच.डी. कुमारस्वामी को 2 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। अन्य पार्टियों को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। बेल्लारी जिले की 9 विधानसभा सीट हैं। जनता किसे वोट करेगी, जनता का मूड जान लीजिए। बीजेपी के खाते में 4 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस को 5 सीटों पर जीत मिल सकती है। एच.डी. कुमारस्वामी को 0 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। अन्य पार्टियों को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। उडुपी जिले की 5 विधानसभा सीट हैं। जनता किसे वोट करेगी, जनता का मूड जान लीजिए। बीजेपी के खाते में 4 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस को 1 सीटों पर जीत मिल सकती है। जेडीएस को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। अन्य पार्टियों को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। कर्नाटक की 44 विधानसभा सीटों का सर्वे में जनता की राय के अनुसार किस पार्टी कितनी सीटें मिलेगी, आए जानते। जनता की राय बीजेपी के खाते में 22 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस को 18 सीटों पर जीत मिल सकती है। जेडीएस को 3 सीटों पर जीत मिल सकती है। अन्य पार्टियों को 1 सीटों पर जीत मिल सकती है। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले की 6 विधानसभा क्षेत्र हैं। इन विधानसभा क्षेत्र के ऊपर कौन सी पार्टी मार रही है? बीजेपी के खाते में 3 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस को 3 सीटों पर जीत मिल सकती है। एच.डी. कुमारस्वामी को 0 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। अन्य पार्टियों को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। रामनगरम जिले की 4 विधानसभा सीट हैं। जनता किसे वोट करेगी, जनता का मूड जान लीजिए। बीजेपी के खाते में 3 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस को 1 सीटों पर जीत मिल सकती है। एच.डी. कुमारस्वामी को 0 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। अन्य पार्टियों को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। कोप्पल जिले की 5 विधानसभा सीट हैं। जनता किसे वोट करेगी, जनता का मूड जान लीजिए। बीजेपी के खाते में 3 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस को 2 सीटों पर जीत मिल सकती है। जेडीएस को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। अन्य पार्टियों को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। कर्नाटक की 59 विधानसभा सीटों का सर्वे में जनता की राय के अनुसार किस पार्टी कितनी सीटें मिलेगी, आए जानते। जनता की राय बीजेपी के खाते में 31 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस को 24 सीटों पर जीत मिल सकती है। जेडीएस को 3 सीटों पर जीत मिल सकती है। अन्य पार्टियों को 1 सीटों पर जीत मिल सकती है। कर्नाटक के चिकमंगलूर जिले की 5 विधानसभा क्षेत्र हैं। इन विधानसभा क्षेत्र के ऊपर कौन सी पार्टी मार रही है? बीजेपी के खाते में 3 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस को 2 सीटों पर जीत मिल सकती है। एच.डी. कुमारस्वामी को 0 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। अन्य पार्टियों को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। रायचूर जिले की 7 विधानसभा सीट हैं।
जनता किसे वोट करेगी, जनता का मूड जान लीजिए। बीजेपी के खाते में 3 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस को 3 सीटों पर जीत मिल सकती है। HD कुमारस्वामी को 1 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। अन्य पार्टियों को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। चामराजनगर जिले की 4 विधानसभा सीट हैं। जनता किसे वोट करेगी, जनता का मूड जान लीजिए। बीजेपी के खाते में 2 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस को 1 सीटों पर जीत मिल सकती है। JDS को 1 सीटों पर जीत मिल सकती है। अन्य पार्टियों को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। कर्नाटक की 75 विधानसभा सीटों का सर्वे में जनता की राय के अनुसार किस पार्टी कितनी सीटें मिलेगी, आए जानते जनता की राय। बीजेपी के खाते में 39 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस को 32 सीटों पर जीत मिल सकती है। JDS को 5 सीटों पर जीत मिल सकती है। अन्य पार्टियों को 1 सीटों पर जीत मिल सकती है। कर्नाटक के हस्साना जिले की 7 विधानसभा क्षेत्र हैं। इन विधानसभा क्षेत्र के ऊपर कौन सी पार्टी मार रही है? बीजेपी के खाते में 5 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस को 2 सीटों पर जीत मिल सकती है। HD कुमारस्वामी को 0 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। अन्य पार्टियों को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। बीदरी जिले की 6 विधानसभा सीट हैं। जनता किसे वोट करेगी, जनता का मूड जान लीजिए। बीजेपी के खाते में 3 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस को 3 सीटों पर जीत मिल सकती है। HD कुमारस्वामी को 0 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। अन्य पार्टियों को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। कोलार जिले की 6 विधानसभा सीट हैं। जनता किसे वोट करेगी, जनता का मूड जान लीजिए। बीजेपी के खाते में 4 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस को 2 सीटों पर जीत मिल सकती है। JDS को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। अन्य पार्टियों को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। कर्नाटक की 94 विधानसभा सीटों का सर्वे में जनता की राय के अनुसार किस पार्टी कितनी सीटें मिलेगी, आए जानते जनता की राय। बीजेपी के खाते में 51 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस को 37 सीटों पर जीत मिल सकती है। JDS को 5 सीटों पर जीत मिल सकती है। अन्य पार्टियों को 1 सीटों पर जीत मिल सकती है। कर्नाटक के मांड्या जिले की 7 विधानसभा क्षेत्र हैं। इन विधानसभा क्षेत्र के ऊपर कौन सी पार्टी मार रही है? बीजेपी के खाते में 1 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। HD कुमारस्वामी को 6 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। अन्य पार्टियों को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। बेलगाम जिले की 18 विधानसभा सीट हैं। जनता किसे वोट करेगी, जनता का मूड जान लीजिए। बीजेपी के खाते में 10 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस को 7 सीटों पर जीत मिल सकती है। HD कुमारस्वामी को 1 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। अन्य पार्टियों को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। शिवमोग्गा जिले की 7 विधानसभा सीट हैं। जनता किसे वोट करेगी, जनता का मूड जान लीजिए। बीजेपी के खाते में 4 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस को 3 सीटों पर जीत मिल सकती है। JDS को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। अन्य पार्टियों को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। कर्नाटक की 126 विधानसभा सीटों का सर्वे में जनता की राय के अनुसार किस पार्टी कितनी सीटें मिलेगी, आए जानते जनता की राय। बीजेपी के खाते में 66 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस को 47 सीटों पर जीत मिल सकती है। JDS को 12 सीटों पर जीत मिल सकती है। अन्य पार्टियों को 1 सीटों पर जीत मिल सकती है। कर्नाटक के गदग जिले की 4 विधानसभा क्षेत्र हैं। इन विधानसभा क्षेत्र के ऊपर कौन सी पार्टी मार रही है? बीजेपी के खाते में 1 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस को 3 सीटों पर जीत मिल सकती है। HD कुमारस्वामी को 0 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। अन्य पार्टियों को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। बागलकोट जिले की 7 विधानसभा सीट हैं। जनता किसे वोट करेगी, जनता का मूड जान लीजिए। बीजेपी के खाते में 4 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस को 3 सीटों पर जीत मिल सकती है। HD कुमारस्वामी को 0 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। अन्य पार्टियों को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। तुमकुर जिले की 11 विधानसभा सीट हैं। जनता किसे वोट करेगी, जनता का मूड जान लीजिए। बीजेपी के खाते में 5 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस को 5 सीटों पर जीत मिल सकती है। JDS को 1 सीटों पर जीत मिल सकती है। अन्य पार्टियों को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। कर्नाटक की 148 विधानसभा सीटों का सर्वे में जनता की राय के अनुसार किस पार्टी कितनी सीटें मिलेगी, आए जानते जनता की राय। बीजेपी के खाते में 76 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस को 58 सीटों पर जीत मिल सकती है। JDS को 13 सीटों पर जीत मिल सकती है। अन्य पार्टियों को 1 सीटों पर जीत मिल सकती है। कर्नाटक के यादगीर जिले की 4 विधानसभा क्षेत्र हैं। इन विधानसभा क्षेत्र के ऊपर कौन सी पार्टी मार रही है? बीजेपी के खाते में 2 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है।
कांग्रेस को 1 सीटों पर जीत मिल सकती है। HD कुमारस्वामी को 1 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। अन्य पार्टियों को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। दक्षिण कन्नड़ जिले की 8 विधानसभा सीट हैं। जनता किसे वोट करेगी, जनता का मूड जान लीजिए। बीजेपी के खाते में 4 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस को 2 सीटों पर जीत मिल सकती है। HD कुमारस्वामी को 2 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। अन्य पार्टियों को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। बंगलौर ग्रामीण जिले की 28 विधानसभा सीट हैं। जनता किसे वोट करेगी, जनता का मूड जान लीजिए। बीजेपी के खाते में 18 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस को 8 सीटों पर जीत मिल सकती है। JDS को 2 सीटों पर जीत मिल सकती है। अन्य पार्टियों को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। कर्नाटक की 188 विधानसभा सीटों का सर्वे में जनता की राय के अनुसार किस पार्टी कितनी सीटें मिलेगी, आए जानते। जनता की राय बीजेपी के खाते में 100 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस को 69 सीटों पर जीत मिल सकती है। JDS को 18 सीटों पर जीत मिल सकती है। अन्य पार्टियों को 1 सीटों पर जीत मिल सकती है। कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले की 6 विधानसभा क्षेत्र हैं। इन विधानसभा क्षेत्र के ऊपर कौन सी पार्टी मार रही है? बीजेपी के खाते में 5 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस को 1 सीटों पर जीत मिल सकती है। HD कुमारस्वामी को 0 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। अन्य पार्टियों को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। मैसूर जिले की 11 विधानसभा सीट हैं। जनता किसे वोट करेगी, जनता का मूड जान लीजिए। बीजेपी के खाते में 5 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस को 3 सीटों पर जीत मिल सकती है। HD कुमारस्वामी को 3 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। अन्य पार्टियों को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। दावणगेरे जिले की 8 विधानसभा सीट हैं। जनता किसे वोट करेगी, जनता का मूड जान लीजिए। बीजेपी के खाते में 6 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस को 1 सीटों पर जीत मिल सकती है। JDS को 1 सीटों पर जीत मिल सकती है। अन्य पार्टियों को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। कर्नाटक की 213 विधानसभा सीटों का सर्वे में जनता की राय के अनुसार किस पार्टी कितनी सीटें मिलेगी, आए जानते। जनता की राय बीजेपी के खाते में 116 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस को 74 सीटों पर जीत मिल सकती है। JDS को 22 सीटों पर जीत मिल सकती है। अन्य पार्टियों को 1 सीटों पर जीत मिल सकती है। कर्नाटक के कोडगु जिले की 2 विधानसभा क्षेत्र हैं। इन विधानसभा क्षेत्र के ऊपर कौन सी पार्टी मार रही है? बीजेपी के खाते में 1 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस को 1 सीटों पर जीत मिल सकती है। HD कुमारस्वामी को 0 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। अन्य पार्टियों को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। बंगलौर अर्बन जिले की 4 विधानसभा सीट हैं। जनता किसे वोट करेगी, जनता का मूड जान लीजिए। बीजेपी के खाते में 3 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस को 1 सीटों पर जीत मिल सकती है। HD कुमारस्वामी को 0 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। अन्य पार्टियों को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। चिकबलपुर जिले की 5 विधानसभा सीट हैं। जनता किसे वोट करेगी, जनता का मूड जान लीजिए। बीजेपी के खाते में 1 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस को 3 सीटों पर जीत मिल सकती है। JDS को 1 सीटों पर जीत मिल सकती है। अन्य पार्टियों को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। कर्नाटक की 224 विधानसभा सीटों का सर्वे में जनता की राय के अनुसार किस पार्टी कितनी सीटें मिलेगी, आए जानते। जनता की राय बीजेपी के खाते में 121 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस को 79 सीटों पर जीत मिल सकती है। JDS को 23 सीटों पर जीत मिल सकती है। अन्य पार्टियों को 1 सीटों पर जीत मिल सकती है। अंत में चुनाव नतीजे भले कुछ और कहें, लेकिन जनता का मूड साफ इशारा कर रहा है। कर्नाटक में इस बार मुकाबला रोचक होने वाला है। SN न्यूज़ के ओपिनियन पोल का यह विश्लेषण कैसा लगा, अपनी राय कमेंट में जरूर दें। मैं हूं आदर्शिनी जंगम, मिलते हैं अगली रिपोर्ट में। तब तक देखते रहिए SN न्यूज़।